तो बाव लोग कैसे हो। एक वादा जो आपसे करा गया था आज उसे पूरा करने का पहला कदम है, यानी स्क्विड गेम सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में क्या कहानी देखने को मिल सकती है उसको प्रिडिक्ट करेंगे कुछ अपनी थ्योरीज और कुछ लीक र्यूमर मटेरियल के चलते, क्योंकि बहुत सा लीक र्यूमर कंटेंट मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले ही एक बहुत बड़ी गलती जो मुझसे हुई थी पिछली वीडियो में उसे क्लियर कर दूं। पिछली वीडियो में एक फेक र्यूमर के चलते इजिली मैनिपुलेट हो गया और ये मेरी भी लापरवाही थी जो मैंने उसे क्रॉस चेक नहीं करा। दरअसल सीजन 3 में 10 एपिसोड नहीं सिर्फ 6 ही एपिसोड होंगे और फेक र्यूमर आया था कि 10 एपिसोड होंगे, जिसके सारे एपिसोड्स के लीक र्यूमर कंटेंट के साथ हमने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में, जहां मैंने वादा भी किया था कि हर एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी सेट करेंगे आफ्टर दैट वीडियो, क्योंकि लीक र्यूमर मटेरियल काफी मिल चुका है हम सभी को अभी तक। तो मैं फिर बता दूं पूरे 6 एपिसोड होंगे, जहां फर्स्ट एपिसोड के लिए अभी डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग एंड सॉलिड थ्योरीज के साथ। लेकिन उससे पहले एक और बात आपके लिए, मे बी जो सारे 10 एपिसोड के नाम हमें मिले थे हो सकता है उन्हीं 10 में से कोई 6 टाइटल नेम ऑफिशियल सीजन 3 के 6 एपिसोड के लिए हों। मे बी जो बड़े स्मार्टली किसी लीकर ने एक पजल टाइप में लीक करा होगा और इन्हीं 10 नामों के बीच में ऑफिशियल 6 नाम छुपाए होंगे। बट दिस इज माई एजम्पशन, मैं कोई ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। तो जब सीजन 3 रिलीज होगा और अगर इनमें से कोई भी टाइटल नेम मैच नहीं खाएंगे तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि ना ये मेरे हाथ में है और ना किसी और के, ना तुम्हारे हाथ में। पर मे बी समवेयर इन अ पॉइंट, क्या पता इनमें से कोई भी टाइटल नेम सच हो जाए। तो आज की जो भी थ्योरी होगी वो इसी लेस प्रोडक्टिव अजम्पशंस के बेस पर होने वाली है। तो एपिसोड 1 के लिए टाइटल आया था व्हेन द बैरियर्स क्लोज, जो कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कैसे फिट बैठ रहा है? देखो, ऐसे हार्ड सस्पेंस कैरी करने वाला कंटेंट जब अपने सीक्वल में जाता है तब वो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से कहानी को स्टार्ट करता है जहां उसका पिछला वाला यानी पहला वाला सीजन छूटा गया, क्योंकि ये कनेक्टिविटी व्यूअर्स को वापस उसी जॉनरा में ले आती है जहां पर उन्होंने पिछली कहानी को छोड़ा था। देन आगे की स्टोरी के लिए कनेक्टेड फील करते हैं वो। तो अब तुम कहोगे कि र्यूमर तो आ रहे थे कि सीजन 3 की स्टार्टिंग मोस्ट प्रोबेबली फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ को दिखाकर शुरू होने वाली है। यस, होगी, कोई डाउट नहीं है। फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ और कैसे वो इस गेम तक पहुंचा, ये ट्विस्ट डेफिनेटली हमें मिलेगा सीजन 3 में मेकर्स के द्वारा। बट ये फर्स्ट एपिसोड में नहीं होगा, सेकंड एपिसोड में जा सकता है, क्योंकि सेकंड एपिसोड के लिए टाइटल जो निकल कर आ रहा है वो है अ रेनी डे। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ को लेकर ही कहानी दिखा सकते हैं इस सेकंड एपिसोड में अ रेनी डे में, जिस पर डिटेल में थ्योरी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब सेकंड एपिसोड के लिए थ्योरी सेट करेंगे तब। बैक टू द पॉइंट, एपिसोड 1 में मेकर्स दोबारा से ऑडियंस को अपनी स्टोरी से कनेक्ट करेंगे जहां उन्होंने सीजन 2 को छोड़ा था। और व्हेन द बैरियर्स क्लोज ये टाइटल सूट इसलिए करता है क्योंकि जस्ट अभी गिहुन एंड बाकी रेबेलियंस ने जो पूरा एडी से लेकर सर तक का जोर लगाकर इस गेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी पर नाकाम रह गए और गिहुन को करारी हार मिली। सिर्फ गिहुन को नहीं, सभी प्लेयर्स को जो दिल में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ आज़ाद होने वाली फीलिंग्स को जनरेट कर रहे थे या ख्याल ला रहे थे अपने मन में। तो अब उन सभी के लिए बैरियर्स क्लोज हो चुके हैं, तो अब उन्हें इसी गेम में रहना ही पड़ेगा और लास्ट तक इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्योंकि मान लिया जाए कि वोटिंग सिस्टम अभी भी ऑप्शन में है तो ना खेलने वाले अब काफी लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि रेबल तो उन्होंने ही करा था जिन्हें इस गेम को खेलना ही नहीं था, आगे नहीं बढ़ाना था। और जो इस गेम को खेलना चाहते थे उन्होंने कोई रेबल नहीं करा था और सभी लोग वो जो खेलना चाहते थे चुपके ही बैठे पड़े थे। एंड वो अभी भी खेलना चाहेंगे और चाह रहे हैं। तो ऑप्शन चॉइस अगर फिर भी मेकर्स रखते हैं तब गिहुन और उसके जैसे ख्याल रखने वाले नंबर गेम के मामले में हारेंगे ही हारेंगे और मजबूरी में उन्हें भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल अभी खेलने वालों की ही बची हुई है। एंड रेबल दोबारा से कर नहीं सकते क्योंकि जस्ट अभी करारी हार जो मिली उन्हें। दैट्स वाई कि ये टाइटल सूट करता है कि व्हेन द बैरियर्स क्लोज। अब बात आती है कि गेम जब फर्स्ट एपिसोड से ही कंटिन्यू करा जाना है तो आखिर सबसे पहला कौन सा गेम देखने को मिल सकता है। देखो, अभी भी 3 गेम बचे हुए हैं और फॉलोइंग गेम्स के लिए थ्योरीज आ चुकी है मार्केट में कि मंकी बार गेम हो सकता है, ह्यूमन चेस हो सकता है, जैक एंड जिल रनिंग गेम हो सकता है एंड हाइड एंड सीक लेजर टैग गेम भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक गेम फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर हम बात करें जो हमने देखी हुई थी, जहाँ पर सेकेंड डॉल हमें इंट्रोड्यूस करी गई थी अपनी पापी गुड़िया के साथ, एक अपनी पापी गुड़िया और उसके साथ अपना पापी गुड्डा, तो यही गेम कंटिन्यू होगा जहाँ पापी गुड़िया का सीन
सीन रेड लाइट ग्रीन लाइट तो समझ में आता है, पर पापी गुड्डे का क्या कर सकते हैं हम। तो इसके लिए 2-3 थ्योरी हैं। मे बी दोनों डॉल को लेकर हाइड एंड सीक गेम हो सकता है, जहां कुछ छुपने वाले सेटअप लगाकर प्लेयर्स को दोनों डॉल की नज़रों से छुप के रहना पड़ेगा, और दोनों डॉल ने अगर तुम्हें जरा भी देख लिया, जरा भी तुम्हें सेंसर कर लिया, तो तुम डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओगे, जैसा कि होता है। और सेटअप कुछ ऐसा बना सकते हैं मेकर्स कि सिर्फ एक जगह पर दोनों डॉल की नजरें से बचने के लिए एक ही आदमी को छुपने की जगह होगी, जहां सीट्स लिमिटेड होंगी, और जो छुप गया वो बच गया और जो रह गया वो मर गया। इसके साथ साथ इस गेम की डिफिकल्टी को मिंगल गेम की तरह भी बढ़ा सकते हैं। लाइक छुपने की जगह हर राउंड में कम कर सकते हैं, पहले 3-3 का पेयर में, फिर 2-2 के सेट में, एंड देन एट द एंड 1-1 के साथ, और हर बार सीट कम कर दी जाएंगी। मे बी लाइक छुपने की जगह ऐसी हो जो ऑटोमेटिक मशीन से लेस हो, जो मैकेनिकल फंक्शन करते हुए अंडरग्राउंड भी हो जाए और सिकुड़ भी जाए, जिससे स्पॉट कम होते होंगे तो लोग एक दूसरे को धक्का देकर या फिर खुद की जान बचाने के लिए वो सरवाइव करेंगे और छुपेंगे, जिसमें जो पावरफुल हुआ वो अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि हर राउंड के बाद बैरिकेड्स या कुछ भी वो छुपने की जो भी जगह होगी सिकुड़ती जाएगी या फिर अंडरग्राउंड होती जाएगी। एंड सेकंड थ्योरी ये बनती है सेकंड डॉल के लिए, मे बी सेकंड डॉल का काम पीछे से मूवमेंट को नोटिस करना होगा, और नॉइस डिटेक्टर भी सेट हो सकता है इस डॉल में, यानी सेकंड डॉल में, जहां रेड लाइट ग्रीन लाइट तो बोलने की फ्रीडम और बैक साइड से मूवमेंट करने की आज़ादी तो देता है, पर ये वाला जो नया गेम है ये बोलने की फ्रीडम भी छीनेगा और बैक साइड मूवमेंट को डिटेक्ट करके गेम की डिफिकल्टी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, जहां प्लेयर्स का सिर्फ एक ही काम होगा, सिर्फ कानों से सुनकर कमांड को फॉलो करने का और साइलेंटली इस गेम को खेलने का और आगे बढ़ने का, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा गेम हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिल सकता है। ये थी मेरी थ्योरीज। बाकी अब मिलते हैं सेकंड एपिसोड के डिटेल एक्सप्लेनेशन में, जो टाइटल होगा आ रेनी डे। तो रेनी डे का क्या रोल होगा, क्या वाकई में फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा या फिर कुछ और ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट निकलेगा, तो अपना एक्साइटमेंट जरूर दिखा कर जाना। अगर फर्स्ट एपिसोड की ये थ्योरीज पसंद आएंगी तभी हम सेकंड एपिसोड में जाएंगे, और अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तब ही हम आगे बढ़ेंगे सेकंड एपिसोड में और बाकी के रेस्ट ऑफ दी एपिसोड्स के लिए, थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन के लिए। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।